Start question number 8 of exercise 8.1. Statement of 8th sum is ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisect angle A as well angle C. Show that ABCD is a square and diagonal BD bisect angle B as well angle D. अब आपको क्या गिवन है, आपको एक ABCD एक रेक्टेंगल गिवन है, राइट। उसके अंदर उसने कहा है जो डायगोनल AC है वो बाइसेक्ट कर रहा है A एंगल को भी एज वेल एज एंगल C। दैट मीन्स एंगल 1 4 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है। आपको शो करना है ABCD इज अ स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल इन क्वेश्चंस में सबसे पहले आप ये देखा करो, आपको जो प्रूफ करना है उसके लिए आपको क्या चाहिए। अब उसने स्क्वायर कहा है तो आपके माइंड में स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। दो प्रॉपर्टीज़ होती है, एक तो स्क्वायर की सारी साइड्स चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और दूसरा स्क्वायर के जो एंगल हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्री पर है। अब उसने जब रेक्टेंगल दे ही रखा है, रेक्टेंगल और स्क्वायर की ये प्रॉपर्टी सेम होती है कि उसके एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री पर होते हैं। तो आपको सिर्फ क्या प्रूफ करना है कि उसकी चारों साइड इक्वल है। रेक्टेंगल में दो साइड इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड, और स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। यानी आपका टारगेट क्या है, आपको क्या करना है, चारों साइड इक्वल करके दिखानी है। अब वो देखो कैसे करेंगे। देखो हम लेते हैं यहाँ पे, आपको जो इसका प्रूफ करना है, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों, देखो ये एंगल 1 और 3 मैंने क्यों लिखा है इक्वल, क्योंकि ये देखो एक दो पैरेलल लाइंस है, उनको ट्रांसवर्सल कट करती हुई जा रही है। तो एंगल 1 और 3 क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप इसको लिख सकते हो अल्टरनेट। और सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। रीज़न दोनों का सेम होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इन दोनों से अगर मैं देखूँ, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है। और इसके अंदर जो हमें गिवन है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ये हमें गिवन है। क्यों गिवन है, क्योंकि उसने हमें कहा था डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल C। तो 2 3 लिख सकते हैं। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड ये मान लो, इनसे हम देखते हैं, फ्रॉम अबव लिख देती हूँ मैं डायरेक्ट। अबव एंगल 1 3 के इक्वल है और 3 2 के इक्वल है, तो ऑटोमेटिकली एंगल 1 जो है मेरा एंगल 2 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमने साइड प्रूफ करनी है। मैं कोई भी एक ट्रायंगल ले लेती हूँ, उसे एंगल ACD ले लिया मैंने, ACD। अब ACD में आपने क्या लिखा है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब एंगल 1 की अपोजिट साइड क्या है, CD। एंगल 2 की अपोजिट साइड क्या है, AD। रीज़न आप वही लिखोगे, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। क्लियर। अब CD हमारी AD के इक्वल आ गई, और अब हम लिख सकते हैं देयरफॉर AB इज इक्वल टू CD। रीज़न साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। अब इन दोनों से देखो, अगर इससे इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, AB CD के इक्वल है और BC भी AD के इक्वल होगी। BC इज इक्वल टू AD से इक्वेशन नंबर 3। सेम रीज़न आएगा इसका भी। अब देखो यहाँ से अगर आप देखते हो AB, राइट, AB आपकी किसके इक्वल है, AB CD के, और CD AD के, राइट, और AD BC के। अगर मैं इसको अरेंज करूँ, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, चारों साइड इक्वल, देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर। हो गया प्रूफ। सिमिलरली अब हमें जब सेकेंड पार्ट करना है, सेकेंड पार्ट में आपको प्रूफ करना है डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, मैंने यहाँ लेट कर लिया से एंगल 5, ये मैंने एंगल 6 ले लिया, ये एंगल 7 ले लिया, ये एंगल 8, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं ये लिख सकती हूँ एंगल 5 जो है हमारा,
क्योंकि आपको यहाँ जो हमने साइड प्रूफ करके दिखाई हैं, हम यहाँ साइड हमने अभी ऊपर आपने ये प्रूफ किया है ए बी इज़ इक्वल टू बी सी इज़ इक्वल टू सी डी इज़ इक्वल टू ए डी। अगर मैं यहाँ से दो साइड ले लेती हूँ, मान लो मैंने ले ली बी सी एंड सी डी, ठीक है। अब बी सी साइड ले रही हूँ मैं, इसका अपोजिट एंगल क्या है 5, और सी डी साइड ले रही हूँ मैं, इसका अपोजिट एंगल क्या बनेगा 6। रीज़न क्या लिखोगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। एंगल इसको हम दे देते हैं, से इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया मैंने। उसके बाद देखो एंगल 5 तो 6 के इक्वल आ गया, अब एंगल 5 7 के भी इक्वल है, तो आप यहाँ लिख सकते हो एंगल 5 इज इक्वल टू 7 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, राइट। अब 5 6 के भी इक्वल है, 5 7 के भी इक्वल है, ऐसे इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7। अगर एंगल 6 और 7 इक्वल आ गए तो ये एंगल बी बाइसेक्ट हो रहा है, से इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आपको प्रूफ करना है एंगल 5 और 8। 5 और 8 कैसे प्रूफ करोगे, देखो अब जैसे आपने ये लिखा 6 और 8 एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, राइट। अब 6 किसके इक्वल है, 5 के, क्योंकि अभी आपने प्रूफ किया था यहाँ इक्वेशन में कि 5 6 के इक्वल है, 6 7 के इक्वल आ गया, राइट। आपको प्रूफ यहाँ से करना है 5 और 8 का कॉम्बिनेशन लेके आना है। देखो 5 और 8 में कॉम्बिनेशन लाने के लिए जब आप ये करोगे 6 7 के इक्वल है, 7 5 के इक्वल आ रहा है ना, तो इसको इक्वेशन नंबर 4 दो आप नाम, ठीक है। और हम यहाँ से देखो इसमें हम क्या लेंगे, आपको 5 6 के इक्वल है और यहाँ पे 6 8 के इक्वल है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ 5 इक्वल टू 6 इक्वल टू 8, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 8। अब 5 से इक्वेशन नंबर फिफ्थ, अब इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ, फ्रॉम थर्ड एंड फिफ्थ, यहाँ से आपको क्या मिला 6 7 के इक्वल है, 5 8 के इक्वल है। डायग्राम में देखो 5 8 के इक्वल, 6 7 के इक्वल, ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। दैट मीन्स जो डायगोनल बी डी है वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो, देयरफॉर डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी as well as angle D. Clear? Thank you. That is the question number 8 of this chapter.